एक राजा हुए, उनका नाम था श्री रायमल जी। जोधपुर मेड़ता के आसपास के क्षेत्र के राजा थे। इनका स्मरण श्री नाभा गोस्वामी जी ने भी भक्तमाल जी में किया। ये ऐसे भक्त हैं जिन्होंने ठाकुर जी को स्वीकार नहीं किया, ठाकुर जी ने जिनको स्वीकार किया। क्षत्रिय वेश में रह करके राजकीय अपना शासन करते हुए ठाकुर जी के प्रिय बने। इनके पिताजी भी श्रेष्ठ योद्धा थे, परंतु इनके जो चाचा थे जयमल जी, रायमल जी के जयमल जी, वे पास के नगर के राजा थे। तो इनके पिताजी अधिकतर वहां पर चढ़ाई किया करते थे, कभी युद्ध के लिए जाया करते थे। अब की बार रायमल जी को भेजा कि आप जाओ, जाकर के अपने चाचा के शासन पर चढ़ाई कर दो। तो जयमल जी जो थे, भक्त तो थे भगवान के, संतों की सेवा तो करते थे, परंतु अभी सत्संग ना होने की वजह से उनको विवेक नहीं हुआ था कि मैं गलत कर रहा हूं कि सही। पिता की आज्ञा मान के बस कर देते थे। एक भाव अभी कुछ दिन पहले कथा में आया था बंधुओं, कि व्यक्ति भजन के मार्ग से कई बार इसलिए रुक जाता है कि मैं अपनी अवगुणों को छोड़ नहीं सकता, इसलिए मैं भजन क्यों करूं। कहीं कथा चल रही थी तो कोई आए, आकर के बोले कि महाराज जी मेरे घर में तो प्याज बनेगा ही बनेगा, मैं सेवा कैसे करूं ठाकुर जी की, मैं नाम जप कैसे करूं, मैं कथा कैसे सुनूं। मैंने कहा बनता है तो आप अलग से अपना थोड़ा कर लिया करो। बोले अलग से करता हूं महाराज जी, तो परिवार बड़ा विचित्र तरीके से मेरे को देखता है उनकी। मैंने कहा अरे अब की बार जाके कह देना, घर में जिसको मिर्च अच्छी नहीं लगती उसके लिए अलग से बनती है ना दाल बिना मिर्च की, तो फिर बिना प्याज वाली क्यों नहीं बन सकती, बनवाओ अपने लिए, करवाओ। लेकिन इसके लिए भक्ति मत छोड़ो कि हम ये नहीं कर सकते, हम भक्ति छोड़ दें। तब मन में भाव आया कि आप अपने अवगुणों के लिए भजन मत छोड़ो, कि हमारे अंदर ये अवगुण है, हम भजन कैसे करें, कहीं अपराध बन गया तो। आप करो भजन, मेडिसिन है, दवाई है, औषधि है। औषधि धीरे धीरे असर करेगी। आप भजन करना प्रारंभ करो, फिर जितने भी विकार चल रहे हैं आपके जीवन में या परिवार में, उन सबको भजन ही ठीक कर देगा, उन सब पर अनुग्रह भजन ही करेगा। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष जो भी है आपके अंदर, किसी को निकालने की आवश्यकता नहीं है, बस भजन भीतर ले आओ। भजन जैसे भीतर जाएगा तो काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष ये जितने भी हैं सब धीरे धीरे अपने आप त्याग करेंगे आपका। आपको इनको नहीं छोड़ना, ये आपका त्याग करें, ऐसी स्थिति कर दो, और वो भजन से होती है। पर लोग विचार करते हैं कि पहले हम सुधर जाएं फिर भजन करेंगे। नहीं सुधर पाओगे, तुम भजन करना शुरू कर दो, भजन सुधारेगा। तो जयमल जी, ये रायमल जी जो थे, ये सत्संग तो करते थे, संतों की सेवा तो करते थे, पर विवेक अभी उत्पन्न नहीं हुआ था। और इनके जो चाचा जी थे जयमल जी, वे भगवान की 4-5 घंटे रोज साधना करते थे। आज भतीजे ने चढ़ाई कर दी राज्य पर, परंतु उनकी सेवा में ऐसी निष्ठा थी कि ये सुनकर के भी वे अपनी सेवा से उठे नहीं। मंत्री को इशारा किया, बोले तुम लोग संभालो, मेरी अभी सेवा चल रही है, अभी शुरू हुआ है, 15 मिनट हुए, अभी तो 3-4 घंटे लगेंगे। बोले महाराज पूरा राज्य खत्म हो जाएगा आपका, बहुत बड़ी सेना लेकर के आए हैं, और अब की बार पिता नहीं पुत्र आया है, रायमल आया है, नष्ट कर देगा सबको। जयमल जी ने इशारा किया, बोले अब हमको परेशान मत करो, हमारी सेवा का समय है, इस बीच में हमको डिस्टर्ब मत करो, तुम जाओ, तुमको जो देखना है देखो अपने आप। और रायमल जी, जयमल जी सेवा में लग गए। यहां रायमल अपनी पूरी सेना लेकर के चढ़ाई कर दी उसने। मंत्री, महामंत्री, सेनापति सेना लेकर के युद्ध तो कर रहे थे, लेकिन राजा था ही नहीं। युद्ध करते 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 इतने में ही
एक श्याम वर्ण का एक योद्धा रथ पर बैठ करके अपनी सुंदर तलवार हाथ में लिए, एक तरफ धनुष बाण भी लगे हुए हैं, और वो जैसे ही आया सब लोगों ने सोचा कोई राजा का नया सैनिक होगा, परंतु उसने आकर के एक क्षण में ही रायमल की आधी से ज्यादा सेना को नष्ट कर दिया। और सबको मारता हुआ वो जातोराई तक मार किससे रहा था? बोले कि पहले तो रूप से ही मार रहा था, सामने घोड़ा ले जाकर के खड़ा करता और ऐसे मुस्कुराता कि सामने वाला योद्धा बाण चलाना ही भूल जाता, और जैसे ही वो बाण चलाना भूलता तो ये बाण चला देता। इस प्रकार से आधी से ज्यादा सेना को उसने खत्म कर दिया। और सबसे युद्ध करता हुआ अंत में रायमल जिसने चढ़ाई करी थी उसके समीप गए और उसके सामने जाकर के एक क्षण के लिए अपने कटाक्ष नेत्रों से उसको देखा, और देख करके हाथ में कोई तलवार जैसी थी, उसका ऐसा स्पर्श कराया कि वो केवल छिव करके छाती से गई। मतलब इतना गहरा प्रहार नहीं था कि राजा गिर जाए, परंतु तलवार जैसी घुमाई, रायमल जी अपने घोड़ा पे से नीचे गिर गए और मूर्छित हो गए। युद्ध समाप्त। इतने में ही जयमल जी की सेवा पूरी हुई। जयमल जी को पता चला, बोले युद्ध समाप्त हो गया, रायमल की सेना हार गई। बोले महाराज एक श्याम वर्ण का आया था योद्धा, उसने पूरी सेना को ऐसे मारा और मार मूर के पता नहीं कहां भाग गया। आपके भतीजे रायमल भी मूर्छित पड़े हैं। जैसे ही पता चला मूर्छित पड़े, दौड़ करके गए, जा करके उसको उठाया, लेकर के अपने भवन में आए, उसको औषधि आदि दी। जैसे ही होश में आया तो जयमल जी बोले रायमल इतना बड़ा प्रहार तो हुआ नहीं तुम पर, तुम जितनी देर के लिए मूर्छित हो गए, 8 घंटे बाद उठे हो, जबकि हल्की सी तलवार छुभी है छाती पर तुम इतने गहरे सदमे में या फिर किस भाव में थे 8 घंटे से मूर्छित? ऐसा कोई चोट तो लगी नहीं तुमको? तब रायमल जी ने आकर आंख खोली, थोड़ी देर में सुध आई, और सुध आते ही बोले चाचा जी आपकी सेना में वो सांवला सा कौन था, वो श्याम वर्ण का कौन था जो सबको मार रहा था? बोले वो आकर के मेरे सामने खड़ा हुआ, उसने तलवार से कब मारा वो तो मुझे पता ही नहीं चला, पर उसने जब अपने कटाक्षों से मेरी ओर देखा, मेरी मृत्यु हो गई हो मानो। मेरे को ऐसा लगा मेरे हृदय में किसी ने खंजर घोंप दिया हो, मेरे प्राण जैसे निकल गए। देखने की इच्छा तो मेरी और थी कि मैं और देर तक उसको निहारूं, पर इतने में उसने तलवार चला दी। चाचा जी कौन है वो, मुझे एक बार उसको दिखा दो ना, मैं पिताजी से बात करूंगा, आइंदा आपके राज्य पर कभी चढ़ाई नहीं करेंगे, पर मुझे केवल आप एक काम कर दीजिए, वो सैनिक मुझको दे दीजिए, मैं दिन रात केवल उसको देखना चाहता हूं। जयमल जी ने रायमल से कहा, रायमल वो कोई और नहीं थे, श्याम सुंदर ही आए थे। क्यों? क्योंकि जिस समय तुमने चढ़ाई की उस समय मैं सेवा कर रहा था ठाकुर जी की। सैनिकों ने आकर के मुझे खूब कहा कि चलिए युद्ध करना, पर मैंने ठाकुर जी की सेवा को नहीं छोड़ा। इसलिए सेवा ना छोड़ने की वजह से ठाकुर जी बोले ये सेवा में व्यस्त है, चलो इसकी जगह हम जाते। तो ठाकुर जी ही गए थे और उन्होंने ही जाकर के युद्ध किया, और जो भी कुछ था वो सब उन्होंने ही किया। तुम्हारा सौभाग्य है रायमल कि तुमने ठाकुर जी को देखा। नारायण कवि का एक पद है, बहुत सुंदर पद है। इस पद को बंधुओं याद कर लीजिएगा। मैंने जब पहली बार पढ़ा तो मैं कम से कम 2-2.5 घंटे तक इसके चिंतन में ही रहा। भैरवी, बहुत सुंदर पद है। जयमल जी ने जब से ठाकुर जी को देखा, रायमल ने, तब से ठाकुर जी का चिंतन कर रहे हैं। नारायण कवि रायमल जी की स्थिति का वर्णन कर रहे हैं। सोते जगते उठते बैठते हमेशा केवल ठाकुर जी का चिंतन चलता है, और बार बार वो योद्धा के रूप में आया हुआ श्याम सुंदर उनको दिखाई देता है। नारायण कवि कहते हैं,
नंद नंदन के ऐसे नैना, नंद नंदन के ऐसे नैना, नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे। ठाकुर जी के नेत्रों का वर्णन किया है इस पद में। श्याम सुंदर के नेत्र कैसे, अति सुंदर। अभी तक बंधुओं दिखे नहीं है हमको, इसलिए अनुभव में आए नहीं है। कभी हमारे लाल जी का दर्शन कीजिएगा, गौर से उनके नेत्र निहारिएगा, कुछ होगा चित्त में। और ये पद सुनने के बाद में दर्शन करोगे तो शायद हो जाए। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन। हाँ, अति छवि भरे नाग के छोना, अति छवि भरे नाग के छोना, अति छवि भरे नाग के छोना, अति छवि भरे नाग के छोना। डरती डसे करि से, डरती डसे करि से। हाँ, डरती डसे करि से, डरती डसे करि से। भैया, नाग के डसे के मंत्र हो सकते हैं, झाड़ फूंक हो सकते हैं, पर नंद नंदन के नेत्रन के डसे भय को कोई मंत्र नहीं उतार सके। जाने जाकू श्याम सुंदर ने निहार लियो हो, वाकू कोई मंत्र टोना कोई काम ना कर सके। झाड़ फूंक कितनी करा लियो वो जानते नहीं बच पाओगे। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे। इन सम सावर मंत्र न होई, इन सम सावर मंत्र न होई। जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई। जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई, जादू जंत्र तंत्र नहीं कोई। एक दृष्टि में मन हर ले में, एक दृष्टि में मन हर ले में। एक दृष्टि में मन हर ले में, एक दृष्टि में मन हर ले में। कर देवे बेचैन, कर देवे बेचैन। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन। आनंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन। चितवन में घाय
घायल कर डारे, चितवन में घायल कर डारे, इन पे कोटी बान ले पारे, इन पे कोटी बान ले पारे। श्री बर्बरीक जी आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजे जाते सब जगह। जब उनसे पूछा गया कि महाराज महाभारत युद्ध का सबसे बड़ा योद्धा कौन था बताओ, ठाकुर जी की तरफ इशारा करके बोले सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण। बोले आप उनको सबसे श्रेष्ठ योद्धा बता रहे हो जिन्होंने हाथ में शस्त्र तक नहीं उठाया। ठाकुर जी ने शस्त्र नहीं उठाया महाभारत युद्ध में। तो बाकी के योद्धा बोले बर्बरीक तुम उनको श्रेष्ठ योद्धा बता रहे हो जिन्होंने हाथ में शस्त्र तक नहीं उठाया। श्री बर्बरीक हंसने लगे, बोले शस्त्रों की आवश्यकता योद्धा को है, श्री कृष्ण के पात्र तो ये दो शस्त्र हैं ना, नेत्र। वास्तव में अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, तुम लोगों ने कौरवों को थोड़ी मारा है। तो बोले ठाकुर जी जिसको अपने कटाक्ष नेत्र से देख लेते तो उसकी मृत्यु तभी हो जाती थी। बोले केवल तुमको श्रेय देने के लिए कि तुमने मारा, ठाकुर जी बाण चलवा देते, जाओ उसको मार दो। क्यों? वो पहले ही मर चुका है, क्योंकि ठाकुर जी ने उसको देख लिया है। इसलिए सबसे बड़े योद्धा श्री कृष्ण है, क्योंकि ये बिना शस्त्रों के ही मार रहे थे सबको। इनके नेत्रों से बड़े शस्त्र क्या होंगे। यहां पर नारायण कवि कह रहे हैं कि भैया सैकड़ों बाण लग जाएं शरीर में तो भी इतनी पीड़ा नहीं होगी जितनी पीड़ा ठाकुर जी कटाक्ष नेत्र से देख लें और उसके बाद में वो नेत्र ना दिखें तब जितनी पीड़ा होती है, वो पीड़ा सैकड़ों बाणों से भी ज्यादा है। नंद नंदन के ऐसे नैन, नंदन के ऐसे कैसे हैं। अति मैंने तिरछे ही कस के, अति मैंने अति मैंने तिरछे ही कस के, अति मैंने तिरछे ही कस के, श्वास न देवे लेन, श्वास न देवे लेन, श्वास न देवे लेन, ओ श्वास न देवे लेन, नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन, आनंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे नैन। ओ चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, चंचल चपल मनोहर कारे, खंजन मान लजावन हारे, खंजन मान लजावन हारे, नारायण सुंदर मतवारे, नारायण सुंदर मतवारे, नारायण सुंदर मतवारे, अनियारे दुख दे, अनियारे दुख दे,
नंद नंदन के ऐसे नैन, नंद नंदन के ऐसे आनंद नंदन के ऐसे अति छवि भरे नाग के छोना, डरती डसे कर सैन, ऐसे नंद नंदन के नयन। अब ये गा तो दियो हमने, सुन भी लियो आपने, लेकिन अनुभव उसी को होगा जिसको वास्तव में अनुभव इनको भयो हो। ठाकुर जी के नेत्र, रायमल की स्थिति ऐसी हो गई महाराज, अब तो दिन रात ठाकुर जी का चिंतन करे। और चिंतन करता करता रायमल क्या गलत युद्ध में चला गया, ठाकुर जी से युद्ध हो गया, ऐसे सामने पड़े कि अब जीवन बदल गया। केवल भगवत भजन ही उसका जीवन बन गया। और कहीं सत्संग में जाकर के रायमल ने सुना कि अच्छा, ठाकुर जी जिसको प्रिय लगते हैं वो सत्संग खोज खोज के सुनने जाता है। कहाँ हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, जाओ चलो, क्यों, कुछ तो सुनने को मिले, लाल जी की थोड़ी समीपता तो प्राप्त हो। जैसे ही रायमल सत्संगों में जाता तो वहां किसी संत ने बताया, बोले वैष्णवों की सेवा करने वाले ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। तब से रायमल ने संतों को घर बुला करके उनकी खूब सेवा करना प्रारंभ किया। चरण धोना, प्रसाद पवाना, दक्षिणा देना, माला पहनाना, तिलक करना, और यही उनकी पत्नी भी करती। एक दिन ऐसा हुआ, एक संत पधारे, उनके चरणों में प्रणाम करके रायमल ने कहा कि भगवान, हम सब संतों से एक ही आशीर्वाद मांगते हैं कि हमको श्याम सुंदर के प्रत्यक्ष दर्शन हो। हुए तो हैं मुझे, पर ऐसी स्थिति में हुए कि मैं उसका वर्णन नहीं कर सकता। मुझे फिर से वो छवि देखनी है। तब संत ने आज्ञा की, अच्छा नेत्र बंद करो। तो दोनों ने सोचा ये कुछ बोलेंगे उससे हमको चित्त में दिखेंगे। नेत्र बंद किए दोनों ने, रायमल जी और उनकी पत्नी ने। कहा अब नेत्र खोलो। जैसे ही नेत्र खोले तो संत की जगह पर श्याम सुंदर खड़े हुए हैं। प्रत्यक्ष संत के वेश में ही पधारे सेवा करवाने अपनी, और ठाकुर जी ने उनको स्वीकार कर लिया। इस प्रकार श्री रायमल जी भगवत धाम को फिर प्रस्थान कर गए। तो ठाकुर जी को जिसको स्वीकार करना होता है उसको युद्ध के बीच में से भी उठा लाते हैं, और ठाकुर जी को जिसको स्वीकार नहीं करना वो संतों के, वैष्णवों के, भक्तों के बीच में रह के भी उनका नहीं हो पाता। स्वीकृति की आवश्यकता, और वो स्वीकृति हमारी बने उसी के लिए हम सत्संग करते हैं, उसी के लिए हम कथा सुनते हैं। ठाकुर जी कृपा करें ताकि हमें भी स्वीकार करें।